यहाँ के 322 साल पहले श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर चंदेल कालीन राजाओं के धर्मगुरु जिन्होंने अपने जीते जी 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर के किया। पैर सूख गया, काला पड़ गया, गल गया, लेकिन उन्होंने हट नहीं छोड़ा। एक पैर पर खड़े खड़े प्रतिदिन दिन ना रात हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे ऐसे परमहंस हो गए कि नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहाना बंद कर दिया और शरीर की अवस्था जर्जर हो गई। लेकिन जीते जी जब 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ तो इसी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर मंदिर के पास हनुमान जी प्रकट हो गए और साक्षात्कार हो गए। मांगो, बालाजी ने कहा मांगो। पर पूज्यपाद हमारे दादाजी के दादाजी श्री सन्यासी बाबा, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे वंश में ऐसे महापुरुष हुए। उन्होंने कहा हे सरकार, अब हमें क्या चाहिए, आप मिल गए। और सच बात है, परमात्मा को पाने के बाद फिर पाया ही क्या जा सकता, अब चाहिए क्या, सब मिल गया। लेकिन फिर भी कहा हनुमान जी ने नहीं कुछ मांगो। ठीक है बालाजी, आपको देना ही है तो जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तब हनुमान जी बोले अब हम यहां से जाने वाले नहीं। उसी मूर्ति रूप में जो आज बागेश्वर धाम पर बालाजी की छोटी सी मूर्ति है, उसी में हनुमान जी समाहित होकर बोले आज से हम यहीं बैठकर कलयुग में कलिकाल में लोगों का कल्याण करेंगे और जो बागेश्वर धाम पर आएगा उसकी खाली झोली को भरेंगे। और इतना ही नहीं, सन्यासी बाबा से कह दिया जाओ, तुम्हारे जीते जी तो दरबार लगेगा ही, तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियां एक न एक यहां पर सेवा करेगा और जो सेवा करेगा और जिन जिन की अर्जी यहां लगेगी उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। उसी सिद्धांत के बल पर हमारे पूज्यपाद पिताजी के पिताजी दादाजी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परमहंस संत श्री सैतुलाल गर्ग जी महाराज दादाजी, उन्होंने साधना की, उनको सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा तो 322 साल के हो गए, अदृश्य रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। उन्हें मिले, उन्होंने कहा तुम भी दरबार लगाओ। उन पर कृपा हुई, 40 वर्ष तक वो यहाँ रहे। 2010 में उनका काशीवास हो गया। जब उनका काशीवास हो गया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो नालायक आ गए। फिर क्या, इसके बाद यात्रा चल पड़ी। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में, कोने में, जिले में, संभाग में, प्रदेश में होते हुए देश के कोने कोने के साथ आज समूचे भारत के साथ साथ अनेकानेक देशों में सनातन धर्म का झंडा फहरा है। ऐसी छोटे से गांव से चली हुई यात्रा आज पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में पहुंची है। ऐसी पावन शक्ति, सिद्ध शक्ति, अष्ट सिद्धियों का क्षेत्र श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम हनुमान जी का दरबार है, जहां तुम लोग भाग्य से बैठे हुए हो। यहां तो आना ही बड़ी बात है, और आना बड़ी बात नहीं है, आकर इनका हो जाना और बड़ी बात है। रुको, आकर हो जाना बड़ी बात नहीं है, फिर इनको पाना और बड़ी बात। हमारा मानना है इस कलिकाल में सनातन धर्म का लगातार ह्रास हो रहा था, लगातार सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा था, नीचा दिखाया जा रहा था, संतों को पाखंडी बताया जा रहा था, मंदिर देवालयों को बदनाम किया जा रहा था और भगवान काल्पनिक हैं। जब ऐसे समय पर ऐसा बताया जा रहा था, तब ही बागेश्वर धाम के दरबार ने पूरे विश्व में पताका फहरा करके बताया नहीं, ये होती है हनुमान जी की शक्ति का प्रताप। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने के लिए आए और हनुमान जी की शक्ति के सामने ठटरी के बरों की खुद की पोल खुल गई और यहां से छूटा के भागते नजर आए। ऐसी हनुमान जी के चरणों का प्रताप। लेकिन ये हमारा बल नहीं, किसका बल है? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।